मेरा आप सबको जय श्री राम। आज मैं आप सबको नवे अध्याय का पाठ सुना रही हूँ श्री गरुड़ पुराण के। यह अध्याय क्रियमाण कृत्य निरूपण के बारे में। आइए अध्याय का पाठ सुनते हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने अंत समय का दान तो विस्तार पूर्वक कह दिया, अब कृपा करके मरते हुए प्राणी के कृत्यों को भी मुझसे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो। देह त्याग कालीन उन विधान कर्मों को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मृत मानव सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देहधारी कर्म योग से ये अपने शरीर का त्याग करें, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल फैलाकर कुश डालें, तब श्वेत आसन पर शालिग्राम की शिला स्थापित करें। पाप दोष और भय का नाश करने वाली शालिग्राम की शिला के समीप मरने से पापी की निश्चय ही मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है, वहाँ मरने से दुर्लभ मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह ग्रह तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं जाते। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यमराज नहीं देख सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिलकुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह वैकुंठ को जाता है। 3 प्रकार के तिलकुश और तुलसी दल ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं, आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र हैं। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य सभी भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है, इनके स्पर्श मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर जी स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। इसे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार कार्य में प्रयोग लाए जाने पर भी नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है, मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और कुश के बिछावन में भूमि पर आतुर को सुलावे, अंतरिक्ष का त्याग करें, मतलब पलंग आदि से उतार दे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं, इससे मंडल बनावे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लीपी जाती है वह फिर लीपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत, यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावे। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें, फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावें। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को प्रयाण करता है। उसके पश्चात महापातक जो नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। यह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले को बराबर माना गया है। गरुड़ जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से सभी पाप जल जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर वैकुंठ को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन और स्पर्श और पान गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तरने वाली उसी जल को पीवें। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहते हैं, उसकी मरने पर परम गति होती है और वह पृथ्वी पर फिर नहीं जन्म लेता। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवें। उसके पश्चात मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद और उपनिषद के पाठ से और शिव और विष्णु के स्रोत पाठ से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा के समय अनशन व्रत करें और विरक्त द्विजमात्र को आतुर संन्यास देवें। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णुलोक में जाता है, पृथ्वी और फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर की छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आँख, नाक और कान इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं और योगी लोग तालु के रंध्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से निकलते हुए प्राण
जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भू सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और राख से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर मनुष्य न जाने क्यों गर्व किया करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, तेज तेज में और पवन पवन में विलीन हो जाता है, वैसे ही आकाश आकाश में लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप और आत्मा, जन्मा, अमर और देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम, क्रोध आदि और कर्म रूपी कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बने हुए नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृहस्थ दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब बहुत सी छोटी घंटियों वाले विमान को चलाते हुए चंवरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं, जो धर्म के जानने वाले हैं। वो धर्म के जानने वाले देवता के दूत कृत्य प्राणी को उस विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र और माला रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग में पहुंचता है। इस प्रकार धर्मात्मा को स्वर्ग पहुंचते कुछ देर नहीं लगती। यह अंत समय में धार्मिक कृत्य करने का फल है। यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरा आप सबको जय श्री राम।